हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच प्लाज्मा थेरेपी से लेकर बेहतर रिकवरी रेट तक कोरोना के कवच वाले सरकार के दावों में कितना दम। देश में कोरोना के मरीजों के मामले 5.5 लाख के करीब पहुंच गए। लोगों के मन में सवाल ये कि आखिर कोरोना से कैसे निपटे। जवाब में सरकारें प्लाज्मा थेरेपी से लेकर बेहतर रिकवरी रेट तक की दलीलें दे रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया प्लाज्मा थेरेपी जो सीरियस हैं कोरोना के मरीज उनके लिए कारगर हो रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मरीजों वाला जो दिल्ली सरकार का अनुमान था वो अनुमान ही गलत है। इसके अलावा 5 दवाइयां गंभीर मरीजों को देने की हरी झंडी आईसीएमआर ने भी दे दी है। और साथ ही योग गुरु रामदेव भी हैं जिन्होंने आयुर्वेद से इलाज का दावा कर रखा है। तो ऐसे में अहम यह हो जाता है कि क्या अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आई। तो जो लोग ठीक हो गए उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिंदगी में किसी की जान बचाने के कम मौके मिलते हैं। देश में कोरोना के मरीज करीब 5.5 लाख के पास। राहत की बात, करीब 60% मरीज ठीक। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, कोरोना की कार्ड बन रहा है प्लाज्मा थेरेपी। हमने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल 29 मरीजों के ऊपर किया। जो नतीजे आए वो काफी उत्साहवर्धक थे। जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने दिलाया भरोसा, दिल्ली में जुलाई में नहीं होंगे 5.5 लाख केस। आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आई। गंभीर मरीजों को दी जाने लगी हैं 5 दवाइयां। बाबा रामदेव का भी दावा, कोरोनिल भगाएगा कोरोना। कोरोना की पहली बेस्ड मेडिसिन। तो क्या कोरोना से लड़ने में कारगर होंगे ये कवच? 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आई। प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। क्या कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं? आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान। आज की इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। साकेत मैक्स अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर रमेल टिक्कू इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है राघव चड्ढा के पास चलते हैं हम लोग। और राघव, वो जो दिल्ली सरकार की तरफ से अनुमान जताया गया था, मनीष सिसोदिया जी ने जो कहा था 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना के मरीज, आपका तो अनुमान ही गलत हो गया ना? ये अच्छी बात है, राहत की बात है जी। ये अच्छी बात है और अनुमान गलत हुआ कि नहीं हुआ ये 31 जुलाई तक पता लगेगा। लेकिन पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बीमारी का रोकथाम किया जाए, दिल्ली में इस बीमारी को रोका जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस आंकड़े तक नहीं पहुंचेंगे। और जब भी सरकार कोई योजना बनाती है रोमाना जी, अंग्रेजी में कहा जाता है प्लान फॉर द वर्स्ट एंड डू योर बेस्ट, यानी कि बुरी से बुरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना और अपनी तैयारी करिए, लेकिन कोशिश करिए कि सबसे बढ़िया स्थिति में आ पाए। तो प्लानिंग फॉर द वर्स्ट करते हुए
हमने एक यात्रा शुरू करी थी। सबका साथ मिला, राधा स्वामी ब्यास सत्संग का साथ मिला, डॉक्टर्स फॉर यू एसोसिएशन का साथ मिला, कई सामाजिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, केंद्र सरकार सब साथ आए और सब मिलकर आज दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि केजरीवाल सरकार और दिल्ली वाले मिलकर कोरोना को अवश्य रोकेंगे। अनुमान समय समय पर सरकारें लगाती हैं। जैसे मैं आपको बस एक चीज जोड़ देता हूं। जैसे आपको याद होगा जब देश में लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18 दिन में हमने महाभारत समाप्त हुई थी। 18 दिन के भीतर ही कोरोना हिंदुस्तान से भाग जाएगा। उनका भी एक अनुमान था कि शायद 18 दिन, यदि 14 लोग सब घर में रहे 14 दिन के बाद ये बीमारी, वायरस समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अनुमान भी गलत हुआ। तो मुझे लगता है कि अनुमान हर सरकार लगाती है, सबका अपना प्रयास होता है, और वर्स्ट का अगर सोचेंगे और बेस्ट क्या काम करेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी। ठीक है, मुझे लगता है पहले इसी पर के शर्मा जी जवाब दे दें, जो यहाँ पर राघव ने सवाल उठाया कि साहब अनुमान लगाती हैं सरकारें, और अनुमान तो प्रधानमंत्री का भी गलत हो गया। जब लॉकडाउन के ऐलान के लिए आए थे तो वो कह रहे थे 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीत लिया गया था, 21 दिन में लॉकडाउन में कोरोना पर जीत हासिल कर लेंगे, वो नहीं हुआ। शर्मा जी। ऐसा है रोमाना जी, मैं नहीं चाहूंगा कि राघव चड्ढा जी की तरफ में कोई इसमें राजनीतिक टिप्पणी करने की कोई मैं सोच नहीं रखता, न कि इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ा संकट है, और हमारा संकल्प इस संकट से लड़ना है, इस महामारी से लड़ना है। मैं दिल्ली सरकार के उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता। राघव जी बहुत सा डिबेट मैंने किया है इनके साथ, बहुत कुछ ये बोलते रहे हैं, बहुत कुछ ये दावा भी करते रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें आज इसकी कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं। आज आवश्यकता है कि हम गंभीरता के साथ में और जागरूकता, मैंने जनता के बीच में जागरूकता पैदा करें, क्योंकि इसकी देखिए कोई दवा नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं, इसमें तो सावधानी ही महत्वपूर्ण है। और यही बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा है कि देखिए सावधानी बरतिए, 2 गज दूरी रखिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए या इम्यूनिटी सिस्टम को अपना डेवलप कीजिए। हमारी अपेक्षा है कि हम इस तरह के जागरूकता बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, और जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनको जो भी सुविधा हम दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा सकते हैं। क्वारंटाइन के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसके लिए तो ये सारी सुविधाएं उनको हम उपलब्ध कराएं ज्यादा से ज्यादा। हमको जब कभी लगा, और केंद्र सरकार को हमने पहले से ही ये बार बार कहा है कि हम हर राज्य सरकार, केवल दिल्ली का विषय नहीं है गुरुमाना जी, हर राज्य सरकार को जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार एक कदम और आगे बढ़कर उनको सहायता करने को तैयार है, और देश के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हम हर संभव मदद करेंगे, हर राज्य सरकार को करेंगे। ये हमारा सब। ठीक है सर, मैं डॉक्टर रोमेल टिक्कू के पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है, क्योंकि आपने ये आरोप लगाया, राघव इस पर जवाब देना चाह रहे होंगे। राघव, के शर्मा जी ने कहा कि वो राजनीति नहीं करेंगे, और आप जो बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं वो ये कि प्लानिंग फॉर द वर्स्ट जब आप कहते हैं तो बिल्कुल हर सरकार को करना चाहिए, लेकिन क्या जरूरी है कि आम लोगों के बीच आकर आप इस तरीके के बयान दे दें कि साहब 5.5 लाख मरीजों की संख्या हो जाएगी? क्या उससे डर नहीं फैलता है आम लोगों में? राघव चड्ढा। देखिए मेरा ये विश्वास है कि सरकार को 100% पारदर्शी होना चाहिए। जनता हमें चुनकर अगर सत्ता सौंपती है, काम करने का एक मौका देती है, तो जनता से समय समय पर सही आंकड़े, सही अनुमान साझा करना नैतिक जिम्मेदारी होती है हर सरकार की। आप देख रही हैं कि लगातार देश के कई मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से लगातार जनता से संवाद करते हुए आंकड़े कितने हैं, कितने अस्पताल के बेड बन गए, कितने वेंटिलेटर आ गए, कितनी जांच हो रही है, क्या हमारा अनुमान है, कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, ये सारी चीजें जनता के सामने रख रहे हैं। ये रखना अनिवार्य है, और मुझे लगता है कि जब से ये आंकड़ा सामने आया तभी से इतने सारे लोग इकट्ठे भी हुए, इतने सारे लोगों की व्यवस्था बनी और सब साथ आकर आज काम कर रहे हैं। इसमें राजनीति का तो कोई विषय ही नहीं है। मैंने तो अनुमान के सिलसिले में एक आपसे जिक्र करा, हर सरकार का अपना अनुमान होता है। आज से पहले कुछ लोगों ने ये कहा था कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हुई, 18 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा, और हमें ये सुन के अच्छा लगा था कि 18 दिन में ही हमारे देश से कोरोना भाग जाएगा, और उसी हिसाब से हमने भी एक अनुमान लगाया। देखिए अनुमान तो हर सरकार को लगाने चाहिए, और जब तक आप
अनुमान नहीं लगाएंगे तो प्लानिंग कैसे करेंगे? नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। शर्मा जी ने अपने हाथ उठा दिया है। शर्मा जी, आपको बताना चाहिए फिर मेरे दर्शक को कि आपको क्यों लगा कि राघव चड्ढा राजनीति कर रहे हैं सर। और अगर दिल्ली सरकार नहीं जगाती, दिल्ली सरकार अगर इस तरीके के अनुमान नहीं रखती जनता और देश के सामने, तो भी क्या इतनी एक्टिव होती केंद्र सरकार? इस तरीके की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाती दिल्ली सरकार के शर्मा जी? मैंने ये देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, देखिए वो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दिया और ये भी कहा था कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम क्योंकि 21 दिन का पहले लॉकडाउन था। ऐसा प्रयोग रोमाना जी आप पिछले 100 सालों के इतिहास में देखेंगे, ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है कि हम लोगों से कहें कि आप घर पे जो है बंद हो जाइए या अपने आप को जीवनचर्या को जो दैनिक कार्यक्रम क्रियाएं हैं उसको बंद कर दें। तो एक विश्वास पैदा करने के लिए चीजों को कहा जाता है, एक अनुमान भी था उसमें। और ये जो चक्र जो विशेषज्ञों ने बताया था उन विशेषज्ञों के आधार पर, ठीक है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। आप जिस ढंग से राघव जी बात की तुलना कर रहे हैं, ये तुलना का समय नहीं है राघव जी, माफ कीजिएगा। आपने यदि मैं उन सब तथ्यों पे जाऊं कि आपने क्या क्या दावे किए थे, तो मैं उन तथ्यों का उधेड़ना नहीं चाहूंगा। उधेड़ने लगूंगा तो फिर बहुत सी चर्चाएं हो जाएंगी और उस पर फिर मैं चाहता नहीं। आज मैं जवाब दे लेती हूँ सर। राघव जवाब देना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आपका जो अनुमान है वो हाथ खड़े करने जैसी स्थिति थी। ये देखिए, ये राघव चड्ढा, आपका जो अनुमान वो आगाह करने वाला नहीं, हाथ खड़े करने वाला, ये कह रहे हैं के शर्मा। और वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री का जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट अनुमान नहीं, वो मनोबल बढ़ाने वाला था। फर्क ये बता रहे हैं के शर्मा। देखिए, इसको दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है। जैसे आपने मुझे ये पूछा कि क्या आप लोगों को डरा रहे थे या लोगों को आगाह कर रहे थे, हम तो अपनी तरफ से लोगों को आगाह कर रहे थे। उसी हिसाब से यह भी पूछा जा सकता है कि जब आपने इतना बड़ा वक्तव्य देश की इतनी बड़ी आबादी को संबोधित करते हुए देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 18 दिन में महाभारत समाप्त, 18 दिन में कोरोना युद्ध समाप्त हो जाएगा, कोरोना हमारे देश से भाग जाएगा पहली फ्लाइट पकड़ के, तो क्या उस समय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को बरगला रहे थे? क्या वो मिसलीड कर रहे थे? क्या वो धोखे में या अंधेरे में रख रहे थे? ये सवाल भी खड़े होते हैं। अब आप अनुमान पर कितनी चर्चा करना चाहें उतनी चर्चा कर सकते हैं। लोग पूछेंगे कि क्या वो बरगलाना नहीं था, क्या वो जनता से झूठ बोलना नहीं था, क्या 18 दिन में कोरोना समाप्त हो गया? 18 नहीं, 118 दिन हो गए। आज भी बड़े बड़े राज्य जो विकसित राज्य हैं हमारे देश के और बड़े बड़े शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर, वो भी आज जूझ रहे हैं इस बीमारी से। तो क्या 18 दिन में कोरोना भाग गया? सो इस प्रकार की बातचीत का मुझे लगता है ज्यादा फायदा नहीं है। ये एक बीमारी है जिससे राजनीति से नहीं जीता जा सकता। तो अब हम अगर के शर्मा जी की पार्टी और मेरी पार्टी आपस में लड़ती रहेगी तो कोरोना जीत जाएगा, और अगर के शर्मा जी की पार्टी और मेरी पार्टी मिलकर कोरोना से लड़ेगी तो हम जीत जाएंगे, कोरोना हार जाएगा। अब ये हमें तय करना है कि हमें आपस में लड़ना है कि कोरोना से लड़ना है। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही और इसी के साथ वो जो अनुमान वाली बहस थी ना, उसको हम यहीं रोक देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अनुमान को लेकर क्लियर हो गया कि दिल्ली सरकार ने जो अनुमान लगाया उसे आप डराने वाला भी कह सकते हैं, आगाह करने वाला भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से जो अनुमान लगाया गया था कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, उसे मनोबल बढ़ाने वाला भी कहा जा सकता है और उसे बरगलाने वाला भी कहा जा सकता है। अनुमान पर बहस क्लियर हो गई। मैं डॉक्टर रोमेल टिक्कू के पास चलती हूं जरा दर्शकों को लेकर। मैं चाहती हूं डॉक्टर रोमेल टिक्कू, आप मेरे दर्शकों को समझाएं कि अचानक से अब इस कोरोना के मामलों में इतना इजाफा देश में क्यों देखने के लिए मिल रहा है। 30 जनवरी को पहला केस आता है सर, 1 लाख केस पहुंचने में 110 दिन लगते हैं, लेकिन करीब पिछले 6 दिन में हमने देखा 1 लाख नए केस जुड़ गए। ये स्पाइक, इस बढ़ोतरी को कोरोना के मामलों में किस तरीके से समझा जाए, उसके बाद कवच पर आऊंगी। देखिए, नंबर्स तो बढ़ने ही थे, वो तो एक्सपेक्टेड था। लॉकडाउन के बाद मूवमेंट शुरू हो गई थी, इकोनॉमी खुल गई थी, ऑफिसेज खुल गए, ट्रांसपोर्ट खुल गया, तो नंबर्स बढ़ने ही थे जितनी ज्यादा इंटरेक्शन मूवमेंट होगी। बट नंबर्स में अभी हमें नहीं घुसना है, हमें जाने बचानी है लोगों की। कोविड से कोई जान नहीं जानी चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए। और दोनों गवर्नमेंट्स में बोलूंगा, सेंट्रल हो या स्टेट हो, दोनों काम कर रहे हैं उसके लिए। बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे आप देखिए, कोविड केयर सेंटर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है, 10,000 बेड्स है वहां पर, या सेंटर जो कर रही है, सारे मिलके काम कर रहे हैं। टेस्टिंग आप देखिए, अब नंबर बोल रहे हो कितने बड़े हैं, नंबर्स बढ़े क्योंकि टेस्ट बढ़े। आप 10 दिन पहले 5,000 टेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, आज आप 20,000 टेस्ट कर रहे हो। पूरे इंडिया में आप आज 2 लाख टेस्ट कर रहे हो, 2 लाख से ज्यादा। तो नंबर्स बढ़ने हैं। बीमारी ऐसी है कि वो फैलेगी। आप कितना सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, ये चैलेंज है स्मॉल क्लस्टर्स में, जहां पर एक साथ लोग काम करते हो, रहते हो, बाथरूम शेयर कर रहे हो, एक रूम शेयर कर रहे हो। सो नंबर्स का गेम अब खत्म है। वी आर बियॉन्ड दैट। अब हमें जाने बचानी है और फैसिलिटीज बढ़ानी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। उसमें मेरे को लगता है बहुत अच्छा काम हो रहा है।
और अभी हम स्ट्रगल नहीं कर रहे। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी अभी भी होनी चाहिए बेड्स के मामले में, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। लोगों को अभी भी नहीं ये पता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर बेड्स है। आई थिंक उसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब हम ज्यादा समझते हैं इस बीमारी को, हमें दवाइयों का पता है। आप खुद ही बोल रहे हो कि 5 दवाइयां अभी इमरजेंसी यूज हो रही हैं, जानें बच रही हैं, और हमें अब ध्यान देना है हम कैसे जान रहे, ये दवाइयां जो हैं ये कहाँ मिल रही हैं, किधर से मिल रही है। लोगों को फोन आ रहे हैं हमें कि हमें प्लाज्मा चाहिए, हमें रेमडेसिविर चाहिए। अब ये थोड़ी ना ऐसी चीजें है प्लाज्मा की आप दुकान से लाके दोगे उन्हें थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, प्लाज्मा का एक सेंटर होना चाहिए। जो हॉस्पिटल है, पहले तो लोगों को पता ही नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल में प्लाज्मा मिल रहा है, लिमिटेड हॉस्पिटल्स में मिल रहा है, ट्रायल्स का पार्ट है। ये सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नंबर 2, एक हेल्पलाइन रखो जहां लोगों को पता चले, डोनर्स का एक पोटेंशियल डोनर्स का एक लिस्ट होना चाहिए जहां उन्हें पता चले कि हमें कहां से डोनर को कांटेक्ट करना है, वो पोटेंशियली दे सकता है, उसकी स्क्रीनिंग होगी और मिल जाएगा। इसके बारे में हमें कैंपेन्स करने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स करने चाहिए, जैसे आरोग्य सेतु का किया हुआ है। लोगों को डर है कि अगर हम प्लाज्मा देंगे तो हमारे को वीकनेस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक जान करने की जरूरत है। सही, जान बचाने से बड़ी क्या बात हो सकती है। और दोनों गवर्नमेंट मुझे लगता है अच्छा काम। बिल्कुल 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 सर, मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है के शर्मा जी को आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लाज्मा थेरेपी वाली बात है के शर्मा जी, हमने देखा किस तरीके से दिल्ली ने इस पर लीड लिया। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली के अंदर किस तरीके से कामयाबी के साथ कोरोना के मरीज को ठीक करती हुई ये थेरेपी नजर आई। अब दिल्ली के अंदर तो प्लाज्मा बैंक बनाने की भी बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कर दी है। इसको हम रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? देश भर में हम इस तरीके के प्लाज्मा बैंक्स की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? के शर्मा जी, देखिए, जब प्लाज्मा थेरेपी की बात आई थी पहली बार, और आज ही आपने केजरीवाल जी का ही स्टेटमेंट सुना, तो उन्होंने कहा कि 29 केसेस पहले हमने डिटेक्ट किए, उसमें हमने ये जो है प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया। हमने केंद्र सरकार को इस संदर्भ में पूरी जानकारी दी और उनको सारा चीज बताया। इसके बाद उन्होंने स्वयं ही कहा कि उन्होंने जो है इसका हमें वो दे दिया है, अवसर दिया है कि आप ये कर सकते हैं। हम ये बात यदि और कोई राज्य सरकार भी करना चाहते हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इसको लेकर पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है। उस चीजों पर भी अभी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। जिस दिन ये क्लियरिटी और आ जाती है तो इसको पूरी तरह से अधिकृत रूप से मान्यता भी दी जा सकती है। नहीं सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जिस तरीके की राजनीति हम पिछले दिनों होते हुए देखते आए हैं, खासतौर से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच, तो ऐसा लगता है कुछ श्रेय लेने की होड़ है। अगर कोई अच्छा काम दिल्ली में हो रहा है तो भाई क्यों केंद्र झिझक रहा है? उसको आप रेप्लिकेट करवाइए ना देश भर में। आप बताइए लोगों को कि देखिए दिल्ली में ये बढ़िया काम हुआ है, इस तरीके से प्लाज्मा ट्रीटमेंट जो है वो और राज्यों को भी इसको करना चाहिए, अप्लाई अपने यहाँ करके देखना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। राघव चड्ढा, आइए। रोमाना जी, केवल एक बात कह दूं। आपने ये केंद्र सरकार के ऊपर में जब पूरी बातें डाल दी, ये अभी विशेषज्ञ इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी इसमें पूरी तरह से यदि मेरे साथ अपने डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब, यदि वो इसको स्पष्ट और कर सकते हैं, बता सकते हैं पूरी तरह से इसमें कि क्या ये पूर्णतः इस रोग का निदान माना जा सकता है। नहीं सर, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है। अगर पूर्णतः ये रोग का क्योर मान लिया जाता, फिर तो सर ये ब्रेक थ्रू हो जाता ना, फिर तो इलाज ही मिल जाता कोरोना का। वो कोई नहीं कह रहा है। बात ये है, आप इन्हीं के केजरीवाल जी के बयान पे चले जाइए। सर जरा सा ले आते हैं ना, राघव चड्ढा बैठे हुए हैं। राघव चड्ढा बता देंगे केजरीवाल ने क्या कहा है। राघव चड्ढा प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्लैरिटी दे देंगे एक बार दर्शकों को, फिर आप आ जाइएगा। आइए राघव। देखिए रमाना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहले देश में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में शुरू करी। एक प्रयोग करा, लिमिटेड ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल, उसकी शुरुआत करी। उसके नतीजे जो आए वो बड़े उत्साहवर्धक थे। जो डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर बैठे हैं, डॉक्टर साहब जिस अस्पताल से ताल्लुक रखते हैं, उस अस्पताल ने भी ये प्लाज्मा थेरेपी करके एक ट्रायल कंडक्ट किया, उसके भी बड़े उत्साहवर्धक नतीजे आए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदुस्तान का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने की अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी है। हमने ये भी कहा, आपने अगर उनकी प्रेस वार्ता सुनी, उन्होंने ये भी कहा कि ये संजीवनी बूटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर मरीज को जिसको प्लाज्मा दे दिया जाए वो 100% ठीक हो जाएगा। हो सकता है उसमें और भी बीमारियां हो, उसको डायबिटीज की हो, उसको हृदय का कोई रोग हो, उसकी लंग की बीमारी हो, वो उसकी उम्र अधिक हो सकता है उसको ना भी बचाया जा सके। लेकिन ये देखा गया है कि ये थेरेपी जो है ये इस बीमारी से लड़ने में
कारगर साबित होती है, मददगार साबित होती है। मददगार शब्द का प्रयोग किया गया और मुझे लगता है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्लाज्मा थेरेपी पे आगे बढ़कर काम कर रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे जो विपक्षी दल है वो प्लाज्मा थेरेपी को नकार देंगे, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अन्य राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां भाजपा की सरकार है, तो बड़ी बड़ी पार्टियां, हम तो छोटी सी पार्टी हैं, हम तो साधारण लोग हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो है ये अपने राज्यों में भी इस थेरेपी को आगे लेकर जाएं। अगर लोगों का कल्याण होता है, जाने बचती है। इस समय तो हम सबको जाने बचानी है, बीजेपी के राज्य में भी जाने बचानी है, कांग्रेस के राज्य में भी, आम आदमी पार्टी के राज्य में भी। और मैं दूसरी चीज बताऊं, देखिए अभी इस प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कई भ्रम भी हैं। जब हम भी संवाद करते हैं दिल्ली के अंदर, आप जानती हैं कितने सारे पेशेंट्स रिकवर हो गए, लगभग 46,000 मरीज जो कोरोना से संक्रमित हुए थे वो ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। इन 46,000 लोगों से जब हम बात करते हैं, उनके मन में कई प्रकार के संदेह हैं। क्या हमें अस्पताल जाकर प्लाज्मा देना पड़ेगा? हम अस्पताल देने जाएंगे तो क्या हमें बीमारी वापस हो जाएगी? क्या मेरा शरीर दुर्बल हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी प्लाज्मा से? ये सारे भ्रम है, ये भ्रांतियां हैं। इनको भी दूर करने का मुझे लगता है हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और जिसमें मीडिया एक अहम जिम्मेदारी निभाएगा और जनता को यह बताएगा कि प्लाज्मा थेरेपी ब्लड डोनेशन से भी सरल चीज है। जैसे रक्तदान आप करते हैं, उससे भी ज्यादा सरल चीज है प्लाज्मा। और प्लाज्मा देने में ना आपको कोई थकान महसूस होती है, ना कोई वीकनेस होती है। और एक ऐसी जगह पर दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाने जा रही है जहां पर कोविड का मरीज नहीं आ सकता। तो आप यदि वहां प्लाज्मा देने भी जाएंगे तो कोविड का कोई मरीज वहां नहीं होगा और आपको यह बीमारी छू नहीं सकती है। आने जाने की व्यवस्था एयर कंडीशन गाड़ी में हर व्यक्ति हर मरीज के लिए करा दी है। पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है दिल्ली में कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बने और उस प्लाज्मा बैंक से हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्लाज्मा जारी किया जाए। एक अच्छी पहल है, मुझे लगता है सबको इसमें मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, मैं टिक्कू साहब के पास जाऊं उससे पहले के शर्मा जी आप जवाब अगर देना चाह रहे हैं सर तो 30 सेकंड आपके लिए। मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूं। आपको स्मरण होगा रोमाना जी, आप लोगों ने न्यूज भी चलाया है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के पर काम नहीं किया? क्या उत्तर प्रदेश के में जो है प्लाज्मा थेरेपी पर जो है इलाज नहीं वहां पर प्रारंभ हुआ था? ये कहना आज ये कोई श्रेय का विषय नहीं, श्रेय लेना देना ये सब कोई विषय नहीं है। महामारी है, देखिए ये महामारी का समय, ये महामारी का समय है। और अभी मैं बस यही कह रही थी कि देखिए अब प्लाज्मा थेरेपी पर भी ये दिल्ली सरकार ने किया, ये यूपी सरकार ने किया, क्या यूपी सरकार ने नहीं किया, क्या इस सरकार ने नहीं किया? बस सर इसी से बचाना है, इसी से बचाना है। आज सर कोरोना का जब खतरा है देश पर, इस समय मेरे ख्याल से इससे बच जाना चाहिए कि जी उस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया। मैं बस इतनी गुजारिश कर रही हूं सर कि जिससे आम आदमी का फायदा हो रहा है ना, जिस भी ट्रीटमेंट, जिस भी थेरेपी से, उसको प्लीज लागू करवा दीजिए। आपसे मैं गुजारिश भी इसलिए कर रही थी, आप केंद्र में है सर, आप प्लीज लागू करवा दीजिए। अगर कोई राज्य सरकार आपसे परमिशन नहीं मांग रही, आप उसको सुझा दीजिए सर, इसमें कोई बुराई नहीं है सर। इस लाल फीताशाही से बाहर निकलिए, बस इतनी सी गुजारिश थी आपसे। मैं यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े करवाने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं बैठी हुई हूँ। मैं एक अच्छी सी चर्चा करना चाहती हूँ। मैं रोमेल टिक्कू जी के पास चल रही हूँ सर, मैं रोमेल टिक्कू जी के पास। अच्छा आप कह दीजिए क्या कहना चाहते हैं, कहिए। हाँ, मैं इसलिए आपको कह देना चाह रहा हूँ, देखिए एक इन्होंने अच्छा कार्य किया है। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करके बताया है दिल्ली सरकार ने कि इससे कुछ संभावना हो सकती है, और वो भी ये कहा है कि भाई क्रिटिकल लोगों पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि जिनमें थोड़ा सा कैपेसिटी है वो इससे लाभ होगा। अच्छी बात है, वो इलाज कर रहे हैं, इसको देखकर अन्य राज्य भी इससे अनुसरण करेंगे। चलिए अच्छी बात है, आपने तारीफ की, अच्छी बात है आपने तारीफ की सर। मैं यही चाहती हूँ, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं टिक्कू साहब के पास चलती हूँ। सर श्रेय छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए ना, श्रेय छोड़ दीजिए सर। कोरोना की बात कर लीजिए, अभी कोरोना से लड़ना है सर, कोरोना से जीत जाए फिर श्रेय ले लेंगे। छोड़ दीजिए शर्मा जी, आज श्रेय छोड़ दीजिए, श्रेय भूल जाइए सर आज प्लीज, श्रेय की बात मत कीजिए। कोरोना पे जंग जीतनी है सर। टिक्कू साहब, क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि वायरस को हम कुछ अधिक समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा दवाइयां हम उपयोग में ला पा रहे हैं, क्योंकि अब एक्सप्लोर हम ज्यादा कर पा रहे हैं अपने ऑप्शंस को, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं सर, मजबूती से इस जंग को लड़ना है अब? मुझे नहीं लगता है कि डरने की जरूरत है। डरने से पैनिक होता है और उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हम अभी तक तो संभाल पा रहे हैं इसको। जैसे गवर्नमेंट्स काम कर रही है, आगे नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं, और बढ़ेंगे तो और हमें काम करना है, सबको मिलकर काम करना होगा, और बेड्स बढ़ाने होंगे, और हॉस्पिटल्स बढ़ाने होंगे, वेंटिलेटर्स, हमें मैन पावर चाहिए होगी, और वो होता रहेगा जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे। बट हमें उम्मीद है
कि अगले एक आध महीने में पीक होके या फिर नंबर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जैसे हर जगह हुए हैं। हाँ, ये बीमारी जल्दी नहीं जाने वाली है, बट 3, 4, 6 महीने तक इसके साथ हमें जीना है और हमें आदत आप बनाना। लोगों का असेसमेंट क्या है, पीक कब आएगा हिंदुस्तान में इस कोरोना के मर्ज का? और पीक माने वो संख्या, क्या उसका भी कुछ अनुमान है हमारे पास? अनुमान तो कोई नहीं लगा सकते, बट जैसा लग रहा है कि 1 महीने में शायद पीक होके फिर नंबर्स कम होंगे, बट आई कुड बी रॉन्ग। ये मेरा असेसमेंट है कि जुलाई में हम पीक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नंबर्स कम होंगे। बट क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। पहले भी हमने अनुमान लगाया और जैसा आप बता रहे थे वो गलत साबित हुए हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे ग्राफ बढ़ रहा है धीरे धीरे कम होगा, जैसे हर जगह हुआ। और प्लाज्मा को लेके जो आप बता रहे थे, मैं एक बार क्लियर कर कि इट्स एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, अभी अप्रूव्ड थेरेपी वर्ल्ड में नहीं है ये। नहीं, एब्सोल्युटली सर, हमने यही कहा कि ये प्रयोग है।